काम में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश का टाइटल है पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। जो कुछ तुम करो वचन में या काम में। हालेलुया। आज थोड़े ध्यान से सुनिए, आज बहुत अलग प्रकार के बात परमेश्वर कह रहे हैं। मैं दो संदेश के बारे में सोच रहा था, उसमें मेरी यहाँ पर आई और उन्होंने अपने भजन संहिता के समय पर उन्होंने कहा वचन को सुनने वाले ने बल्कि उस पर चलने वाले बने। तो मेरे प्रियो, आज एक बात सिखा रहा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह एक बात हम सभी से इस 2025 में प्रवेश किए हुए हम सभी को देखकर प्रभु कह रहे हैं, इस साल इस महीने के जो तीसरे हफ्ते में है, प्रभु कह रहा है आज से तुम जो कुछ करो वचन में या काम में, मतलब सेवा में या संसार में, परिवार में या बाहर, कैसा करो? यीशु के नाम से करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने 2024 में अपने बलबूते में हमने जो भी किया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। चलो थोड़ा सा कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ सफल हुआ कुछ सफल नहीं हुआ। तो हमारे मन में एक सोच है, एक सवाल है कि मैं पूरी रीति से सक्सेस होने के लिए क्या करूं? कितने लोगों के मन में सवाल है? फाइनेंस में, काम में, परिवार में, घर में, परीक्षा सबको आती है। परीक्षा सबको आती है। मैं भी परमेश्वर से बहुत मल्लयुद्ध करते रहता हूँ। परमेश्वर मुझे कुछ कुछ बातें सिखा रहे और परमेश्वर कुछ कुछ बातों में कहते हैं ठहर और थोड़ा ठहर और थोड़ा ठहर। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा इस 2025 में तुम काम करो या सेवा करो, वचन में या काम में, जो कुछ करो यीशु के नाम से करो। यीशु के नाम से इसलिए करो ताकि हमें पिता का धन्यवाद करता रहो, पिता का महिमा हो। हालेलुया। ये दुनिया को बनाया पिता ने, ये दुनिया को चलाया पिता ने, हमें बनाया पिता ने। सब कुछ इस दुनिया में उनके मर्जी के बगैर एक पत्ते भी नहीं हिलते। हालेलुया। लेकिन हमारे गलतियों के कारण अनुग्रह पाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से संपर्क कर सकते हैं। पिता ऐसा एक परमेश्वर है, हमें जिनके सामने जाने से लोग छल जाते थे। वो सूरज से भी ज्यादा पावरफुल है। इस पृथ्वी और ये सारे सृष्टि से भी वो बहुत बड़े हैं। तो उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं? उसका एक जरिया बने यीशु मसीह। तो हम यीशु मसीह इस संसार में, हम यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को समझे, यीशु मसीह से बातें किए, यीशु मसीह का सुने, तो हम यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। तो आज प्रभु कहता है यीशु मसीह के नाम से करो, मैं प्रेज लॉर्ड, लेकिन मेरा धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ काम करते हैं तो यीशु के दूसरा नाम है कि पवित्रता, हमारा काम पवित्र हो जाता है। यीशु के नाम से हम सेवा करेंगे, या यीशु का दूसरा नाम है सच्चाई, तो हमारा काम सच्चाई का हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से करेंगे, यीशु मसीह का दूसरा नाम है परिपूर्ण, हमारा काम परिपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। जब हम अपने दायरे में, अपने सोच में, अपने बल में, अपने बुद्धि में जब काम करते हैं तो उसमें कई सारे गड़बड़ियां आ जाती हैं। कुछ काम सफल होते, कुछ काम सफल नहीं होते। इसलिए दाऊद राजा कहता है मैं परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख रखा हूं, इसलिए मेरे पैर कभी फिसलते नहीं। परमेश्वर निरंतर मेरे सामने है, इसलिए मैं कभी डगमगाता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम हर काम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करना आज से शुरू करेंगे, हमारा कोई भी काम असफल नहीं होगा, क्योंकि काम प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। नाम भी उनका होगा और काम भी। आज हम क्या चाहते हैं? काम उनका, नाम, काम उनका, नाम
मैंने किया, मैंने किया। हाँ भाई बेचारा सोनू सिस्टर हमारे बीच में, वो हमेशा मुझे पहले कंप्लेंट देते, काम मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, और नाम मैनेजर का, मेहनत मैं करता हूँ, करती हूँ, प्रमोशन उसको, दिन रात जागता मैं, सोता वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब प्रभु कहता है 2025 में ऐसा नहीं होगा। 2025 में जनवरी महीने में है हम, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि इस महीने में जो कुछ तुम करो, इस महीने से लेकर इस महीने के आखिरी तक सब काम यीशु के नाम से करो। जब यीशु के नाम से करेंगे, यीशु अभी देखो 5 रोटी 2 मछली उनके हाथ में, उन्होंने वो 5 रोटी 2 मछली किसको देखा? जब अपना काम यीशु के नाम से करेंगे तो आपका काम भी यीशु मसीह किसको बताएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आए थे, उनका भी हाथ अपने ही समान ही था। वो 5 रोटी 2 मछली निकाल कर दुनिया का सबसे बड़ा हाथ के ऊपर रख दिए, और वो हाथ वहां से जब निकाल कर ये दुनिया में डाला, हालेलुया, सब खाकर तृप्त होकर कितना टोकरी, क्या हुआ? 12 टोकरी फट गया। क्या हो गया? 12 महीना तुम्हारा बैंक बैलेंस आशीषित होगा, 12 महीना तुम्हारे घर में समाधान होगा, 12 महीना तुम आनंदित रहोगे। जनवरी से शुरू करोगे, दिसंबर तक जय जयकार करते रहोगे। 12 टोकरी 12 महीना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक परमेश्वर एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं हर किसी का। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि इन द फाइनल एग्जाम में अपना बच्चा अच्छा परसेंटेज आए। अगर हमारा परसेंटेज अच्छा नहीं आया, पूछने पर भी वो बच्चा बताता नहीं है, तो पूछेगा कितना परसेंटेज है, मम्मी भाग जाता घर से। और वो 90 के ऊपर आया तो आप पूछो मत, वो आकर खुद बोलेगा आंटी इधर तुम, मैं 90 के ऊपर आया। हाँ कि नहीं? कि उसको फक्र है। परमेश्वर हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा भी एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। हालेलुया। जब वो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं मेरे प्रिय हो, तो वो रिपोर्ट कार्ड में हमें पिता जब रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मेरे नाम से वो घमंड और फक्र महसूस करें। जब ओपन डे होती है, बच्चों का एग्जाम्स का रिजल्ट या मार्क दिखाते, माँ बाप को बुलाते हैं। कुछ माँ बाप फक्र से घमंड के साथ चलते हैं, उसमें समझ में आते हैं कि उनके बच्चे क्या किए, हाँ टॉप आए, अच्छे मार्क में पास हुए। और कुछ माँ बाप लोग ना डांटते मारते, रास्ते में कुड़कुड़ाते जाएंगे, हाँ मैं भी ऐसा था, तू भी ऐसी है क्या? हाँ हाँ मैं समझता था कि मैं शेर, तू सवा शेर, तूने साबित कर दिया। मैं तो 2 में फेल होती थी, तू 6 में फेल होती है। ऐसा करके चलते रहते। और जब उधर जाकर बैठते, वो पेपर देख के दिमाग खराब होता है। हाँ टीचर को हम देखते नहीं, डर लगता है। टीचर जो बोलते हैं कभी वो बच्चे पर तो कोई असर ही नहीं करता। वो तो माँ बाप टीचर पूछते हैं, उनको थोड़ा भी दिल में दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आता? किसको पूछते हैं? माँ बाप को। इतना अच्छे बच्चे पाले हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। वैसे हमारे विषय में यीशु मसीह और शैतान का क्या होता है? चैलेंज होती है। हालेलुया। जब दिसंबर महीने में हमारा जब रिपोर्ट कार्ड निकलता है, जब यीशु मसीह हमारे रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो साइड से एक और भी देखता है। यीशु मसीह इसको देख के हंसता है। पूरा साल में अंडा लाया और क्या मांग रहा है? आशीर्वाद, करोड़पति बनाओ मुझे। लेकिन इधर रिपोर्ट में क्या है? अंडा। एडमिशन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर और शैतान का होता है। जब वचन में लिखा है, जब हमें परमेश्वर अपने दूतों को बुलाकर पृथ्वी का जांच कर रहे थे, तो उनके बीच में आकर कौन खड़ा हो गया? खड़ा होकर रिपोर्ट देख रहा था सबका। तब परमेश्वर के हाथ में किसका रिपोर्ट चल रहा था? अय्यूब का रिपोर्ट। वो बोल रहे हाँ सो आया क्या? मैथ्स में सो आया, नोट बोल दिया आपने उसको, गिनता रहता दिन रात। थोड़ा सा नोट बंद करके देखो, फिर वो हालेलुया आमीन करता क्या?
तो अचानक परिवार में नोट बंद हो जाता है। नोट बंद हुआ है परिवार में, हाँ चालू ही नहीं हुआ, कैसे होगा? पहले तो चालू तो करो नोट, हाँ फिर परमेश्वर दूसरा पढ़ना, रिपोर्ट देखते हैं साइंस में हेल्थ। आप क्या दिन रात उसको बरोबर कोरोना से, डायबिटीज से, शुगर से बचा कर रखते हो। थोड़ा उसको डायबिटीज थोड़ा खोल कर देखो, फिर उसको बोलो अच्छा ना चक्कर आया, डॉक्टर ने बोला 60 बीमारी है तुम्हारा शरीर, 60 बीमारी, 6 साल एडमिट होना होगा, 60 करोड़ खर्चा, 60 करोड़। तो सुन के 6 सेकंड में मर गया। सब लोग हॉस्पिटल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, कल तक मेरा पति सही था, अंदर गया बाहर नहीं आया। दूसरा पढ़ना जब परमेश्वर ने देखा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उधर जमीन खरीदा, बिल्डर ने फंसा दिया, खुद का घर को बीएमसी वाले ने तोड़ दिया। हिस्ट्री, किसी को जमीन मिलती है, किसी के पास जमीन जो है वो भी चली जाती है। एक बेचारा बहुत अमीर भांडुप का हम लोगों को पकड़ कर बोल रहा था, मैं उधर पैसा लगाया, वो बिल्डर आज तक बनाया ही नहीं, मैं इधर पैसा लगा, आधा बना, उसके बाद बना ही नहीं, और बाकी का पैसा मैं इधर लगाया। हाँ, लगाने के बाद पता चला वो जगह है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जब तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं तो शैतान भी देखता है। जब शैतान देखता है तो बोलता है कि ऐसा थोड़ी है, थोड़ा इसको थोड़ा वो करके देखो, थोड़ा इसको थोड़ा वो करके देखो। तो परमेश्वर क्या करता है, थोड़ा परीक्षा में डालते हैं, थोड़ा परीक्षा में डालते। क्यों डालते हैं? ब्रदर श्याम, आपके बड़ा बेटा है ना, 4th स्टैंडर्ड में, 9th में, फीस भरते है उसका स्कूल का, और यूनिफॉर्म पहन के जाता है, बैग, चप्पल, शूज सब। हाँ, उससे प्यार करते हो तुम? कितना करते हो? वाह, सुना बेटा? तो बोलता है मेरे पापा मेरे से प्यार नहीं करते, मान के बात है, पापा सबके सामने बोलो बहुत प्यार करता हूँ मैं उसके लिए, है ना। तो सीधा सोमवार को स्कूल पे जाओ, इस साल मेरे बेटे को एग्जाम नहीं रखने का, परेशान नहीं करने का, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मार दूंगा सबको, मैं जला दूंगा स्कूल, तेरे बच्चे को एग्जाम रखो। एग्जाम पसंद है बेटा तेरे को? तो खड़ा रहे, खड़ा, एग्जाम पसंद है? पापा को बोला एग्जाम पसंद नहीं है, आज घर पे जाके पापा को बोल मुझे एग्जाम पसंद नहीं है, कल स्कूल में आके बात करो। तुम भी बड़ा बाबू लेके जाओ स्कूल में, मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, उसको कुछ बोलेंगे तो मैं सिखाता हूँ, उसको बोलने का। फीस भरता हूँ? यस सर। यूनिफॉर्म पहना है? यस सर। जूता लेना है? बैग रखा है, बुक सब कुछ है, बाल बरोबर काटा, सब कुछ अच्छा है, सब में पास ना, एग्जाम नहीं रखना। सुनेंगे वो? अरे भाई तुम प्यार करो उसे या नफरत करो, हाँ, भले तुम्हारा एक बच्चा हो या ऐसा 100 बच्चा हो, हमारा नियम है कि साल के आखिरी में हम परीक्षा रखेंगे, उसे लिखना है, पास करेगा तो अगले कक्षा में। वैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये संसार में हर किसी के लिए हमें परीक्षा रखा है। किसी को फाइनेंस में, किसी को बीमारी में, किसी को हमें रिश्तों में, किसी को शरीर में, हर जगह पर कुछ ना कुछ परीक्षा है। लेकिन उस परीक्षा को जो पास करता है, जो महीने के, साल के आखिरी महीने में रिपोर्ट कार्ड में वो स्थिर रहता है, परमेश्वर क्या करता है, उसके हाथ धरकर उसको अगले साल में हमें भलाई से भरा हुआ मानो मुकुट रखा हुआ साल में परमेश्वर खुद उसको अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसका अगुवाई करता है मेरे प्रियो? जो वचन में या कामों में, हर चीज को वो किसके नाम से करता है? यीशु के नाम से करता है। जो यीशु के नाम से करता है, हमें मेरे प्रियो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का नाम का महिमा होता है। अभी आपके मन में एक बात होगा, पास्टर अच्छा है, परीक्षा बोले आप, हाँ बहुत अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब, लेकिन हम ये सब करें कैसा? प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब करें कैसा? हम तो एक क्रिस्ती हैं, हम
अभी परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर को ठीक से जानते नहीं है, तो पास्टर हम परमेश्वर के भीतर हर कामों को परमेश्वर के नाम से कैसा करें? हालेलुया। मैं आपको कोई साधु संत नहीं बनना को कहता हूँ मेरे प्रियो, दिन रात यीशु 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 नहीं करने को कहता हूँ, लेकिन हर काम को यीशु के नाम से कर सकते हैं क्या? अब घर पे बैठे बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, अच्छा इतना परेशान कर दिया अंजू को के बेटे ने और जयेश ने, दोनों ने परेशान कर दिया। अभी अंजू को ऐसा मान के ये लगाओ दोनों को, अभी अंजू लगा रही यीशु के नाम से देता हूँ तुम लोगों में, लो। ये पास्टर ने संडे को कहा है हर काम वचन हो या काम हो यीशु के, तो ऐसा यीशु के नाम बोलकर जयेश को जयेश क्योंकि तुमने किसके नाम से दे दिया? दाऊद ने यीशु के नाम से गोलियत को दिया, गोलियत को क्या दिया था? चूरन, एक छोटा सा गोली दिया, गोलियत कैसे गिरा? मुक्के बल। अभी अंजू ने खींच के दे दी। पावर के बीच में करो, हंसने के लिए नहीं कह रहा, दो यीशु के नाम से फिर देखो तुम्हारे घर में 12 महीना शांति, और तुम सोने के बाद घर पर आएगा, सोने उठने के पहले चला जाएगा, याद रहेगा उसको, है ना? मैं सोच रहा मेरे बीवी को ऐसा भड़का रहा पास्टर, हालेलुया। मेरे प्रिय हो, जब यीशु के नाम जब बोलते हो तो वहाँ हजारों स्वर्गदूत का ताकत तुम्हारे शरीर में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर काम कैसे यीशु के नाम से करें? अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, अंजू को क्या करूं? कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल। जिससे तुम कंट्रोल कर रहे हो वो ज्यादा कर रहा है, और जयेश भी डांस कर रहा है। यीशु के नाम से कैसा करता? जो आप लोग कह रही है, यीशु के नाम से कहती हो मेरे घर के अंदर एक चिड़चिड़ की आत्मा है, बाहर चला जाए। यीशु के नाम जब लेते हो, यीशु के नाम के अंदर नम्रता भरी हुई है, यीशु के नाम के अंदर हमें धीरज भरा हुआ है, यीशु के नाम के अंदर हमें सहनशीलता भरा हुआ है, और यीशु के नाम के अंदर सामर्थ्य भरा हुआ है। और तुम बहुत अच्छा नाचे। अबे यीशु के नाम से हम जो बात कर रहे थे, इससे कंटिन्यूस नाच रहे, बहुत अच्छे नाचे, मन भर गया। आज के एंटरटेनमेंट काफी है। यीशु के नाम से कहते हो, आप थोड़ा शांत होकर गर्म पानी से नहाकर खाना खाइए। तो वहाँ पर जैसे कहा है मेरा खाना खाने का टाइम होगा, ब्रेक। तो जब आएगा यीशु के नाम से, जैसे भी जाकर आएगा यीशु के नाम से आएगा, तो पूरा सर से वो सारे चिड़चिड़ की आत्मा, झगड़े की आत्मा, में बुराई की आत्मा सब और पानी में बह जाएगा। तो किसी का हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं घर में कोई, क्योंकि उसने किसके नाम से किया है काम, और इसने किसके नाम से कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुन रही है आज। प्रेज़ द लॉर्ड। घर पे जाकर यीशु के नाम से बात करने वाले बहुत कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन। हर काम को यीशु के नाम से कैसा करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस बात वाले बोलो, जोर से बोलो, इस बात वाले को बोलो, मैं उधर क्यों बोल रहा हूँ, इस बात वाले। हाँ, क्या हर काम, हर काम पक्का, ठीक है। अब इस बात जो है, हर काम यीशु के नाम से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। बहुत डाउट में बात जवाब मन पढ़, मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया, आत्मा मन पढ़ लेता हूँ कि बोलो या नहीं बोलो, कुछ बातें हैं, काम है, सब इतना पटाख से पूछेंगे तो पास्टर कैसा? अभी बोलो कॉन्फिडेंस से, हर काम यीशु के नाम से कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों को बोलने को नहीं कह रहा, पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अभी थोड़ा आप 90% क्लियर हो गए, अभी थोड़ा विम से आओ, थोड़ा घसो तो 100% हो जाएंगे। हर काम कर सकते हैं क्या? मैं भी कहता हूँ आमीन।
हर काम यीशु के नाम से हम कर सकते हैं और हमारे हर काम में पिता आनंदित हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं वो हमें करनी है। सिखाओ पास्टर, बोलो। तो मालूम नहीं था इधर। हालेलुया, आमीन। आनंद, इतना आप प्यार से पूछ रहे हो तो मैं तो ना सारे मंत्र बता देता हूँ आपको। बोलो सिखाओ पास्टर। क्या सिखाओ? अच्छा, अरे वो सिखाओ, बोलो ना। हर काम यीशु के नाम से करने वाला राज बताओ। हाँ, चलो, इतना प्यार से आप लोग इतना प्रीति से पूछ रहे हो। आप आम भरा है लेकिन पानी नहीं है, सब बह दिया मैंने। तो चलो ठीक है, आप लोगों को मैं आज राज बता ही देता हूँ। वही कुलुस्सी की पुस्तक 2 अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। कुलुस्सी की पुस्तक 2 अध्याय, कुलुस्सी 2వ అధికారం 6-7। पहली बात, अगर आप और मुझे हर काम यीशु के नाम से करके सफल होना है तो सबसे पहला परमेश्वर कहते हैं तुम जो मसीह यीशु को प्रभु करके क्या कर लिया है? क्या कर लिया? ग्रहण किया है। सर, ग्रहण किया है, ग्रहण किया है। बाजू वाले को एक बार पूछो, ग्रहण किया है क्या? सबसे पहले बात ये पूछो, ग्रहण का अर्थ मालूम है क्या? तो ये भी वो आसमान में वो ग्रहण आती है, ऐसा यीशु मसीह को ग्रहण समझ करना बैठे। ग्रहण का मतलब तुमने यीशु को स्वीकारा है क्या? प्यार करते हो क्या? कुछ ना, प्यार करते हो क्या? हमें उनको डरते हो क्या? मोहब्बत करते हो क्या? सच्चे में करते हो क्या? झूठे बोलने एकदम हंसी आया था मुंह पे, आया था ना, मतलब झूठी। तो झूठे बोलने का सामने लोग गुस्सा आया ना तो मतलब वो सच्चा। बोलो उसको, झूठे। कितना हंसी। हालेलुया। सबसे पहला प्रभु कहता है कि तुम्हें हर काम यीशु मसीह के नाम से करके सफल होना है। तो पहला ये जान लो कि तुम जिस परमेश्वर यीशु मसीह को मसीह समझकर अपने जीवन में स्वीकारे हो उसके पीछे चलना सीखो। वॉक, उसके पीछे चलो। हालेलुया। पास्टर मुझे दिखा दो यीशु मसीह कहाँ पर है, उसके पीछे जरूर चलूंगा। चलने को तो आपने कहा, अभी बोले कहाँ चले? यीशु मसीह है किधर? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके नीचे पढ़ो, और उसी में जड़ पकड़ के ग्रहण कर लिया है वैसे ही उस पे चलते रहो और उसी में छड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। ये है वो मंत्र पूछे थे ना, ये है वो मंत्र कि यीशु मसीह में क्या पकड़ो? जड़ पकड़ो और उसमें बढ़ते जाओ। हालेलुया। सबको आज ये दुनिया में क्या बनना है मानो? क्या फांदी बनना है, स्टेज चाहिए तुरंत। जो 2 भविष्यवाणी और 2 वचन नहीं मालूम, सेवा शुरू। हालेलुया। हालेलुया। मिनिस्ट्री खुद के नाम पे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर कहते हैं तुझे ऊपर नहीं क्या पकड़ना है? अरे तू कहाँ है किसी को पता ही नहीं चले। हालेलुया। तो वो बॉम्ब कौन सा? हमें आसमान में ऐसा आता बॉम्ब देखा आपने? इजराइल और किसका चालू था? हमास का चालू था। तभी वहां से उसने मिसाइल छोड़ा, इजराइल ने यहाँ से सारे बम कहाँ पे उड़ गए? आसमान में उड़ गए। लेकिन अब ऐसे भी कुछ बम है चलते जाते ना फट जाता है। वो उसको बोलते हैं माइंस। क्या बोलते हैं? कहाँ रहते वो? दिखता किसी को, लेकिन उसको ऊपर रख दिया ना, वो माइंस को मैं गलती से भी शैतान तुम्हारे और तुम्हारी चीजों की और तुम्हारे काम की और तुम्हारे फाइनेंस की और तुम्हारे कोई भी वस्तु की और हाथ या पैर लगा दिया फट जाएगा। ये परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने परमेश्वर में हमें क्या पकड़ा है?
आमेन, यू आर वेरी स्ट्रांग। जड़ पकड़ना मतलब एक पेड़ का अस्तित्व क्या है, हमें नींव क्या है, जड़ नहीं है तो पेड़ में जड़ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने देखो कैसा जड़ डाला, देखो ये क्या है, उड़ा उड़ा नहीं उड़ा, हाँ? कितना हल्का, देखो मेरे हवे पे उड़ रहा है ना। अब देखो आ रहा है, अभी मैं ऐसा पकड़ कर ना ऐसा उसको उठा सकता हूं, मैं उठा, लेकिन वो बाल नहीं आएगा मेरे हाथ में, क्योंकि परमेश्वर ने उसका जड़ इतना मजबूत अंदर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन भी ये कहता है तुम क्या पकड़ना चाहिए, जड़ पकड़ना मतलब तुम वचन को पढ़ो, वचन को ध्यान करो और उस वचन में बने रहो। ऐसा वचन को पकड़ लो, ऐसा ऐसा ऐसा, देख लो। अब मुझे ना 10 लोग भी आकर खींचेंगे ना, मुझे यहाँ से हटा नहीं सकता, क्योंकि मैं क्या पकड़ा, झाड़ नहीं पकड़ा, जड़ पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को हमें हर काम परमेश्वर के नाम से कर कर सफल होना है। तुम पहला परमेश्वर का जड़ वचन को पकड़ लो। वचन को पकड़ने के लिए सबसे पहले वचन को पढ़ना पड़ता है। वचन को, और कोई रास्ता नहीं है क्या, और एक रास्ता भी है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है। मोबाइल में वॉइस का, हमें बाइबल में जब ऑन करो, कान की तरफ रखो, तो अपने आप बोलता रहेगा वचन, तुम सुनते हो। हालेलुया। ये परमेश्वर ने क्यों बनाया, मतलब कुछ लोग ना परमेश्वर को उल्लू बनाने का सोच रहे थे। कैसा, मुझे पढ़ने लिखने नहीं आता है, मैं स्वर्ग आ सकता हूँ ना। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, पढ़ने लिखने नहीं आता ना, मोबाइल बटन दबा, सुन वचन, सीख, फिर स्वर्ग। हालेलुया। क्या पकड़ो, जब तुम परमेश्वर का वचनों का, परमेश्वर का शब्द का जड़ को तुम पकड़े रहोगे, मेरे प्रियो, उस जड़ से निकलने वाला सामर्थ्य से तुम हमेशा अग्नि से भरे रहोगे। तुम्हारा शरीर अग्नि से भरा होगा, तुम्हारा आत्मा अग्नि से भरा होगा, तुम्हारे कामकाज अग्नि से भरा होगा, तुम्हारा घर अग्नि से भरा होगा, तुम्हारे बच्चे अग्नि से भरा होगा। हमें जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां यीशु नाम से सफलता पाते जाओगे। क्योंकि तुमने परमेश्वर का क्या पकड़ा है, और ये जड़ जो है पेड़ का नीचे रहता है कि ऊपर रहता है। डाली बनने की कोशिश मत करो, बाहर दिखने की कोशिश मत करो, जड़ बनकर रहो मेरे प्रियो। और ये जड़ किसको पकड़े रहता है, जमीन को, पिता को पकड़े रहता है। जमीन को बनाया किसने, पृथ्वी को बनाया किसने, ये दुनिया का रचना किसने किया है। अगर ये जड़ हमें उस सृष्टि को पकड़ा है, उस पृथ्वी को पकड़ा है, तो हम किसको पकड़ा है, पिता को पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम पिता के साथ कनेक्शन रखोगे मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वेरी ग्लैड टू मीट यू। अब ये पिता को पकड़िए, ठीक है, कम ऑन, चलो खुश हो, अजी खड़ा रहना है, वेरी गुड। हाँ, मैं उस श्रद्धा से बहुत आनंदित हूँ, ठीक है। अब मैं श्रद्धा को कुछ देना चाहता हूँ जो मेरे पास है। नहीं उधर ही आना, मैं श्रद्धा को कुछ देना चाहता हूँ जो मेरे पास है। आओ, बटन चालू करेगा भाई, बटन चालू करो, मराने का तो बटन चालू ऐसा बहुत प्यार करता। अभी हम लोग दोनों जुड़े, अब मेरा कनेक्शन किधर है, पानी भी गिर गया, ये बाल्टी अभी शॉक लगी जाता था। अब समझ लो, मैं इसको छूकर अगर करंट के अंदर हाथ डालो तो मेरे अंदर क्या पास होएगा, और मेरे अंदर जो पास होएगा वो किसके अंदर पास होएगा। तो हम दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, पिता के अंदर पावर है, पिता के अंदर ना पावर, फायर फायर, उनके साथ जो कनेक्ट रहता है ना वो भी फायर में रहता है।
और पिता जो करते हैं ना वो उनके साथ कनेक्ट रहने वाला भी कर सकता है। तो यू एंड मी, बाजू वाले को देखकर बोलो आप और मैं, बाजू वाले को देखकर बोलो आप और मैं। परमेश्वर में जड़ पकड़े हैं तो पिता का जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है। पिता जो कुछ कर किए हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। उनका अंदर का पावर मेरे अंदर भी है, उनके अंदर का फायर मेरे अंदर भी है। इसीलिए मैं यीशु के नाम से जो कुछ करूं मेरा पिता आनंदित होता है और मेरा सब कुछ सफल होता है। मुझे दो काम करना है, जड़ पकड़ना है और बढ़ते जाना है। जड़ पकड़ना है और बढ़ते जाना है। जड़ पकड़ने वाला क्यों बढ़ता है मालूम है? जो जड़ पकड़ता है ना उसको मिट्टी बहुत मिलती है, पानी बहुत मिलता है, उसको जो ऊर्जा चाहिए वो सब कुछ अपने आप मिलता है। हालेलुया। If you will catch the Lord, whatever things He has, all things are automatically provided to you. समझ रहे? समझ रहे? हम अगर परमेश्वर पे जड़ पकड़े हैं ना तो मेरे प्रियो उस जड़ को जो कुछ प्राप्त होती है वो ऑटोमेटिकली उसको पकड़े हुए के अंदर वो क्या करता रहता है, मिलता है मिलता है मिलता है। तो दो काम करना है, एक जड़ पकड़ना है और बढ़ते जाना। हालेलुया। दुनिया में लोग ऊपर से नीचे आना चाहते हैं, डायरेक्टली स्टेज, डायरेक्टली नाम, डायरेक्टली मेरे पीछे आओ। हालेलुया हालेलुया। शैतान ने देखो कैसा करके रखा है, हमें कोई भी वीडियो निकालता है डाल देते हैं कुछ भी। अरे आप YouTube में जाएंगे, बाप रे इनका प्रचार अलग, उनका प्रचार अलग, बाप रे। मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, एक तो बोलता है, एक तो मैंने देखा होता है परमेश्वर मेरे साथ बैठे हैं। आपको दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो। उसको कैसा दिख रहा है? लाइव बोल रहे, शायद बाजू में डालोगे तो परमेश्वर मेरे बाजू में बैठे, क्या आप लोगों को दिख रहा है? और देखो उसका दिमाग, अगर आप पवित्र हैं तो जरूर दिखेगा। नहीं दिख रहा मतलब किसी को भी नहीं दिखेगा, क्योंकि दुनिया में कोई पवित्र है ही नहीं, वो अकेला ही पवित्र है जो परमेश्वर को खरीद के लाया। अभी वो कौन सा परमेश्वर, वो भी उसको पूछना पड़ेगा। और मेरे प्रियो बाद में एक बात हो गया, अगर बेटा तेरे साथ परमेश्वर बैठा है तो वो सब्सक्राइब करने का क्या जरूरत है? तुझे लाइक करने की क्या जरूरत है? वो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर क्या कीजिए? लाइक कीजिए, फिर क्या कीजिए? फॉलो कीजिए। सुनो, फॉलो कीजिए। परमेश्वर ने कहा हमें, तू अपना क्रूस लेकर किसके पीछे आ? मेरे पीछे आ। अब ये यूट्यूब पर लोग, अब चैनल वाले लोग सब लोग क्या बोलते हैं? किसके पीछे आ? मेरे पीछे आ। और एक बात है मन में, क्या दबाओ? बटन नहीं, बेल आइकॉन। क्या दबाओ? मतलब घंटी बजाओ। आपको पता है अब मंदिर में जाते हैं तो वहां पर घंटियां लगी रहती है ना, बड़े घंटी छोटे घंटी। वहां पर क्यों लगाते हैं? जब हम वो घंटी बजाते हैं तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर का जय हो। वो जय जयकार के लिए घंटी बजाने के लिए रुकते हैं। अब ये संसार के लोग क्या बोलते हैं? मेरे लिए तुम क्या बजाओ? तो मतलब भगवान कौन हो गया अभी? जिसके लिए तुम घंटी बजा रहे हो वो तुम्हारा क्या हो गया? इसलिए मत्ती सुसमाचार पुस्तक 24वां अध्याय में लिखा है, हमें अंतिम दिनों में तुम क्या करोगे? भरमाया जाओगे और झूठे मसीह के लोग आएंगे, तुम उनके पीछे जाकर हमें उन्हें मसीह कहोगे, मतलब उनको भगवान बोल दिया। अब जिसको बेल दबा रहे हो वो तुम्हारा क्या बन गया? वो खुद बोल रहा है प्रेस द बेल आइकन। क्यों ये सब होना चाहिए? इसके अलावा सिर्फ सब्सक्राइब करेगा तो व्यूज और रिव्यूज आना चाहिए ना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, बेल दबाओ। मतलब शैतान ने पूरा जाल बिछा कर रखा है, पूरा जाल। और शेयर करो। उसके बाद मुझे लेके जाके बांटो।
बेचो, मुझे आता हूं मैं घर घर में। हालेलुया। मत करो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यीशु मसीह कहता है तुम्हें दो ही काम करना है, जड़ पकड़ो, मैं बढ़ाते जाऊं, बढ़ते जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत अच्छा एक लेखक ने कहा है, रुकना नहीं तुम, बढ़ते ही जाना है, फिर डरना नहीं तुम, चलते ही जाना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मेरे संग है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है। रुकना नहीं तुम, चलते ही जाना है। हालेलुया। तो संदेश का आप एक अहम समझो, अगर तुम्हें हर काम यीशु के नाम से कर कर तुम्हें क्या होना है, सफल होना है, तो दो काम करना है। एक, परमेश्वर का हमें वचन का जड़ पकड़ना है। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना बोरिंग है, मैं खुले में बोलता हूँ, बाइबल पढ़ना बोरिंग उसको है जो समझ कर नहीं पढ़ता और जो मजबूरी में पढ़ता। मजबूरी मतलब कोई गले में रख के बाइबल पढ़, नहीं सुना, ऐसा नहीं। मजबूरी का मतलब मम्मी पापा पूछते हैं बाइबल पढ़ा क्या, पास्टर पूछता है बाइबल पढ़ा क्या, घंटा लाता है, नहीं सुना। अब कुछ लोग हैं, हमें सिस्टर में बहुत वाइफ है, आप लोगों को पता होगा, मेरी बीवी है, पता है आपको, तो इनका वाइफ है पहले लाइन में। हालेलुया। उनका एक गुण मुझे बहुत पसंद आता है, शी इज ए गुड राइटर। आज तक मैं उनका कभी पढ़ाई नहीं क्या लिखती है, लेकिन इतना सुबह उठकर देखता हूँ जब भी, हाँ ऐसा इधर तकिया रख के ऐसा रखता हूँ, एक चश्मा इधर तक रखकर मैं सिर्फ आने जाने में नोट करता हूँ, बाइबल रखते वचन रखते लिखती जाती है। मैं मन में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ये लिख जो रही है ना, एक दिन प्रभु इसको लिखावट पूरा दुनिया में परमेश्वर आपके सेवा में काम है। हालेलुया। और बहुत अलग अलग प्रकार के पेन से, कंटाल नहीं आती, 12 कलर के पेन से अलग अलग पॉइंट से अलग अलग करके लिखती रहती है। तो इस हमें, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह देखो, खुले में बोलता हूँ, जब मैं उनसे शादी का टाइम पे परमेश्वर का ABCD भी इतना नहीं जानती थी और लोगों से बातें भी नहीं करती थी और प्रार्थना में भी इतना शातिर नहीं थी। और अल्टर में पढ़ा तो कहता हूँ, मैंने कभी उसको ऐसा कर, ऐसा प्रार्थना कर, ऐसा वचन पढ़, इसका अर्थ ये है, मैंने कभी विवरण नहीं किया, बल्कि मैं दुनिया को बहुत बांटा हूँ ज्ञान, दुनिया को बहुत सिखाया हूँ, लेकिन उनको कभी, लेकिन वो जब परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर उतर आई, वो वचन को जब पढ़कर उसको लिखने लगे, परमेश्वर सारे गुप्त बातों को प्रकट कराने लगे। हालेलुया। मैं बहुत ज्ञानी बनी, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मुझे भी बहुत बातें सिखाती है। क्यों? ये किसी इंसान का सिखावट नहीं है, ये परमेश्वर खुद। हालेलुया। मजबूरी में पढ़ने वालों को बाइबल बोरिंग लगता है, लेकिन हमें बाइबल पवित्र शास्त्रों को परमेश्वर का दर्जा देकर मैं प्रभु से बातें कर रहा हूँ, प्रभु क्या बोल रहा है मुझे सुनना है, ऐसा पढ़ने वालों के लिए दिन और रात कम पड़ती है। आकाश को आप कागज बनाकर, समंदर के पूरे पानी को शाही बनाकर, और कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, इस दुनिया के सारे पेड़ों को हमें क्या करते हैं, काट कर कलम बनाकर आप बैठकर लिखोगे तो भी आपका वक्त, ध्यान और समय कम पड़ जाएगा। हालेलुया। बाइबल में इतनी गहराई है। हालेलुया। उसमें जड़ पकड़ना मतलब हमें आपको परमेश्वर के वचन में इंटरेस्ट लेकर आना है। हालेलुया। इंटरेस्ट से, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे घर में संडे के दिन में हमारा किचन बंद रहती है घर पे, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम लोग क्या करते हैं संडे के दिन, साबात, कोई नहीं काम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी दिन में हमारे घर के आसपास के सारे लोग हमारे ऊपर वार करते, अन्याय करते। आज एक सिस्टर कौन सा मच्छी फ्राई कर रही थी पता नहीं, बाप रे, 1.5 घंटा मच्छी फ्राई का खुशबू आ रहा है, खिड़की बंद कर रहे हैं,
दरवाजा बंद किया, पर्दा लगाया, हमने तकिया लगाए उससे बचने के लिए। उसके अंदर भी खुशबू आ ही रही है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन में ऐसा खुशबू है, ऐसा स्वाद है, ऐसा स्वादिष्टपन है। एक बार इसलिए वचन में लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कितना, क्या करके देखो, ऐसा चख कर देखो। हालेलुया। अभी के बच्चे लोग, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग गुड़ खाते थे, शेंगदाना खाते थे, इमली खाते थे, कच्चा कैरी खाते थे, आंवला नमक डाल के खाते थे, कैरी को काटकर मिर्ची डालकर उसको धूप में सुखाकर क्या क्या खाते थे। अभी हाल ही में मार्केट में गन्ना मिला, मैं गन्ने का टुकड़ा लाया, काटा, मैं खुद काटा, छिला, मेरे बेटी को दिया। बोलते व्हाट इज दिस, ये क्यों ऐसा दिख रहा है? मैं बोला उसका पाप हो ऐसा दिख रहा है, थोड़ा टेस्ट करके दे। ओह इट्स सो हार्ड, बहुत कड़क है। मैं प्रार्थना करूंगा गन्ना सब नरम हो जाए, बेटा थोड़ा टेस्ट करके दे। अच्छा नहीं है, ठीक, इसे कैसा खाते हैं लोग? पागल है जो दुनिया में सब गन्ना खाते हैं। अभी के बच्चे, उस जमाने में हम लोगों को मिला है नहीं मिला, तो मेरा भाई गन्ना लेकर आता था, मेरे माँ से काटने के लिए ऐसा पकड़ते थे, आगे से मैं छिलता था, पीछे से बहन चलती थी। माँ बोलती थी अरे रुको लो ना, नालायक काट के तो देता हूँ। ऐसा पकड़ते थे काटने के लिए, उसके पहले मैं छीलना शुरू कर दिया, टाइम नहीं है करके। मैं अकेला नहीं आ सकता, तुम लोग भी किए है ना। मैं मेरे उम्र के नौजवान छिले कि नहीं छिले? यस। हाँ, फिर हमारा वो मद्रासी का जो तमिल लोगों का केलंग करके आती है, जो ताड़गोले का जो रूट्स होती है, वहाँ उसे हम लोग नमक, हल्दी और नमक डाल के उसको उबाल के इतना लंबा होता है, उसको छील के हम लोग खाते हैं। और न्यू ईयर के टाइम पे वो इतना मेरे माँ लाकर ये करती है, अब माँ सबको बांट के देती है। फिर हम लोग उसको रस्सी बांध के कौला देते थे, कौला में हम लोग क्या करते थे, सबका एक खाना, उसमें नाम लिखता था मैं का खाने में, और 10 रख के स्कूल गया, क्या आने के पहले आकर चेक करता था 10 है क्या, 1 2 3 4, तो गायब है इधर, कौन खा गया? मेरे माँ बोलती थी कौवा खा गया। कौन खा गया? कौवा खा गया क्या? मेरा बहन है क्या, 1 नंबर का कौवी, लास्ट नंबर का अनिता, हाँ 1 नंबर का। हाँ वो क्या करती है, लेकिन बहुत शातिर है, ऐसा सबका नहीं उड़ाएगी, सबका बंडल से एक एक निकालेगी। तो 5 भाई बहन है, 5 बंडल में से एक निकाल, कितना मिल गया? हमारा तो एक ही गया, लेकिन उसको मिला कितना? फिर मैं शाना ना, मैं उसके बंडल से एक निकाल, ऐसा हम लोग एक दूसरे के निकालते एक दूसरे के खाते रहेंगे। फिर ऐसा युद्ध इंडिया पाकिस्तान का शुरू हो जाता है, उसका बाल मेरे हाथ में, मेरा बाल उसका हाथ में, हम लोग ऐसा पकड़ के, फिर मेरे माँ यहाँ पर है। मेरे माँ को क्या आदत है पता है, हमें एक अच्छा खासा लकड़ी लेकर आएगी, अभी मस्ती किया रहेगा मैं, लेकिन शुरुआत करेगी बड़ी बेंच से, बड़ी बेंच, दूसरा नंबर बेंच, तीसरा नंबर बेंच, चौथा, 5वां आने तक मैं भरा भांडू छोड़ के। फिर मेरे बहन बोलती थी अरे गलत काम तो वो किया है, आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा माँ बोलती थी सबको मारेगी, सबको मारती थी, और हमको भी मार के खत्म नहीं किया मेरे प्रियो, हमें आजू बाजू वालों को भी पकड़ के मार दी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यीशु मसीह हमें एक बात कहते हैं कि हमें वचनों में क्या पढ़ना है, जड़ को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? जड़ पकड़ना है। जब हम वचनों के जड़ को पकड़ेंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें बढ़ाना आसान हो जाएगा। हालेलुया। आखिरी में एक वचन पढ़कर हम उसे खत्म करेंगे। अभी पास्टर, अच्छा हुआ आपने हमें हर काम यीशु के नाम से करके सफल होने के लिए आपने हमको बता दिया। क्या बताया? मंत्र बताया। क्या बताया? मंत्र क्या है? वचन के जड़ पकड़ो, और वचन के जड़ और आगे बढ़। कैसा पास्टर जड़ कैसा पकड़े? मैं तो कितने साल से बाइबल पढ़ने को ट्राई कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ने को होता ही नहीं। हालेलुया। है ना सर? बाइबल पढ़ने को
प्रार्थना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रार्थना बहुत पसंद है, घंटों प्रार्थना करेंगे, आप छोड़ेंगे ना ऐसा प्रार्थना में ना आप चीन का पहाड़ को उड़ा देंगे, वो प्रार्थना करके खत्म, चीन ही गाय, ऐसा प्रार्थना। लेकिन वचन बोले ना बाइबल पढ़ने, ये कौन सा प्रार्थना पता है? हालेलुया, कौन सा पता है? ये सर्कस में हम जब जाते हैं, मेले में जाते हैं तो बंदूक देते हैं, मतलब 10 रुपए का कितना गोली? 6 गोली। हाँ, और वो गोली क्या रहता है मालूम है क्या? वो खाने वाला हरा मूंग, वो मूंग डालते हैं उसके अंदर, 10 रुपए का 6, और क्या फोड़ने का? जिंदगी भर मूंग डाल के फुगा ही फोड़ता रहेगा। उसको लगता है मैं चीन का पर्वत उड़ा दिया। चीन का पर्वत में तूने 10 रुपए का 8 गोली मिलने वाला फुगा उड़ाया। आमीन। क्योंकि तुमने पढ़ना चाहा लेकिन जड़ नहीं पकड़ा। हालेलुया। कुछ लोग जड़ पकड़ते हैं, बस मैं जड़ पकड़ा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि वो किसका जड़ पकड़ा पता है हमें? मूली माने मूली, मूली माने मूली, मूली भाजी सबसे बहुत सुगंधित भाजी। मूली बनाने के बाद सुगंध जो है ना 8 देश में जाती है इधर से, और खाने के बाद जब जो निकालता है वो विश्व भर प्रसिद्ध हो जाती है। मूली का भी जड़ होता है पता है, पीछे देखा, उसको पकड़ के पूरा मैं भी पास्टर जड़ पकड़ा और मुझे बढ़ना है। हालेलुया। बढ़ सकते कैसे? कोई पपाया का झाड़ का जड़ पकड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। पपाया का जड़ पहले हवा आएगा ना तो अभी गिर गया, कल गिर गया, रात को गिर गया सोच रहा है, और ये भाई साहब उसका जड़ पकड़ के बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर किसका जड़ पकड़ने को कहा है? किसका जड़? हमें इस पृथ्वी का रचनाकार का जड़ पकड़ने को कहा है। हालेलुया। तो 2 बात तो बता दी, जड़ पकड़ना और बढ़ना, लेकिन ये कौन पकड़ सकता है जड़ और कौन बढ़ सकता है, ये बात बहुत अहम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो उसी कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय, कुलुसियन चैप्टर 2 निकाले। तेरह और 14 पढ़ेंगे। नहीं, 13 और 14 नहीं मेरे प्रियो, 3 अध्याय आएंगे, 3 अध्याय 5 से पढ़ेंगे। इसलिए 3 अध्याय कुलुसियर 3వ అధికారం 5వ వచనంతో వాసేको। अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर मेरे प्रियो अशुद्धता, व्यभिचार, दुष्ट काम, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा और ऐसे कहीं अलग प्रकार के हमें कार्य अंदर आकर बसा पड़ता है, जिसकी वजह से परमेश्वर उसको क्या कहते हैं कि मेरा हमें तेरे हर काम सफल होने के बदले में मेरा प्रकोप तुझ पर है। आगे बढ़ेंगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां, फिर मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है। अभी आ रहा हूं वचन में कि हम अब कौन से साल के अंदर आ गए? ये भाई लोग कौन सा साल के अंदर आ गए?
प्रेज़ लॉर्ड। 2025 में आए हैं, कौन सा ये नया साल है कि पुराना साल है? नया साल के अंदर हम आए हैं। परमेश्वर कहता है कि तुमने अब नया मनुष्य बनकर नया साल के अंदर आए हो। हालेलुया। अगर आप नया मनुष्य बनकर नया साल के अंदर आए हो तो तुम हर काम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करके सफल हो सकते हैं। लेकिन हम नया साल के अंदर आए हैं, लेकिन हमारा मनुष्य कौन है? पुराने मनुष्यत्व। अगर मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कोई भी आपका फ्रेंड लग रहा है क्या? कोई पहचान वाला लग रहा है क्या? कोई रिश्तेदार लग रहा है क्या? या कोई जाने पहचान लग रहा है क्या? देखो थोड़ा मैं पढ़ रहा हूं। बुराई में जीवन बिताते थे, हाँ, पर अतः तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, गुस्सा, पहचान रहे हो? लगता है दोस्त है। रोष मतलब नाक लाल होता है ना, नाक लाल होता है, काला होता है, कुछ भी बोलने के पहले। अभी मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं इसको ऐसा कुछ, उससे अच्छा उसको गुस्सा, मास्टर मेरे बारे में बोल रहा हूँ। नाक को देखो, ऐसा होता है रोष। हाँ, भैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, इन सब बातों को छोड़ दो। हालेलुया। जड़ तब पकड़ सकते हैं जब इन बातों को छोड़ सकते हैं। सही सुनो। बायोलॉजी थोड़ी एक लेकर आई। हाँ, भाई अलग के लिए गिफ्ट है आज। वही खुद मेरे में गिफ्ट है। तो इसका मैंने अचानक बोला कि पास्टर आपका सेवका में मैं म्यूजिक के द्वारा बजाकर आपका परमेश्वर का महिमा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं विश्वास भी किया कि वो बजा सकते हैं और वो अच्छे भी बजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सर एक पकड़े में, ये आपके लिए गिफ्ट है। पकड़ लो। हाँ, ये भी हाथ में ऐसा रखने का, हाथ में ठीक है सर, इसका पता नहीं। हाँ, चलो ये सो गई क्या? ठीक है। हाँ, इधर बेटा। हाँ, ये अभी आपका बेटी है, क्या है? बेटी है। अभी बोलती है पापा पापा मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मुझे भी उठा लो। इसको भी उठा लो। तो वो सब कुछ नहीं, हाथ में रखने का। नहीं, दोनों हाथ में रखने का। अभी और भी सामान ऐसा। हाँ, आपका हाथ पूरा भरा हुआ है, ये जो खाली लग रहा है आपको, ये कंधे में जब मेरा देखो। हाँ, आप गले में डाल। अभी बोलते बोलो पापा पापा मुझे भी उठाओ पैर। इसको भी उठा सकते। अभी हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने बोला कि ये पकड़ ले। अभी ये क्या है? गुस्सा, क्या है? ये रोष, ये गाली, हाँ हाँ, और ओके, हाँ, ये भेदभाव, हाँ, और ये नशा, मतलब ऐसा सबसे भरा है, सबसे बड़े। अभी नया साल के अंदर आ गए सब लेकर। तब किधर आ गया? नया साल 2025 में आ गए। अभी 2025 में अभी ये कह रहे हैं कि मुझे जड़ पकड़ना है। अभी ये वचन है, ये कौन है? ये वचन को जड़ पकड़कर आगे बढ़ना है। ये जड़ को पकड़ने के लिए पहले इनको क्या करना पड़ेगा? सबको क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा सर? लेकिन मैं बोल नहीं, इसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे जड़ भी पकड़ना है। यीशु भी चाहिए, ये भी चाहिए। अभी बोलो, ये मिल सकता है क्या? ये क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ये ऑलरेडी इनके पास, अच्छा हमारे पास ऑलरेडी क्या है? ये सब है। तो यीशु के नाम से आप लोग सब लोग पहले स्टेटमेंट दिया था, यीशु के नाम से मैं नहीं, यीशु के नाम से सब काम करूंगा और वो सफल होगा। अगर ये सब है, अभी ये भाई भी बोल रहे, क्या बोल रहे? यीशु के नाम से जो भी करूंगा सब सफल होगा।
ये बुराई का चेहरा है, इसमें बैठेगा कौन? बुराई। सही सुना? आमीन। ये मस्त रात को पार्टी करने वाला बैग है। सही सुना? हाँ, ये देखो कितना संभाल के रखा है। हाँ, ये क्या आक्रोश, मेरे बारे में कुछ नहीं बोलने का, मैं सुनेगा नहीं, मैं एकदम परफेक्ट पास्टर क्या पास्टर। हाँ, और ये क्या है? दूसरे क्या? झालरा बजाना, दूसरे को आग लगाना। ये नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ ये सब क्वालिटी हमारे पास है कि नहीं है? हाँ, जोर से बोलो। बेचारे कितने देर से संभाल रहे, सब गिफ्ट हमें सब ले लो। प्रेज गॉड। अरे कहने का मतलब क्या, मेरे फ्री हो, हमें परमेश्वर आज कहता है 2025 में तुम्हें एक नया मनुष्यत्व बनना है। हम नया साल के अंदर तो आए हैं, लेकिन पुराने मनुष्यत्व को लेकर आए हैं। परमेश्वर ने कहा जब तक तू इसे नहीं छोड़ेगा तेरा काम कभी सफल नहीं होगा। तेरा काम कभी सफल नहीं होगा। इसके अंदर है एक कैरेक्टर सब है हमारे पास। अभी मैं 2 मिनट में साबित कर सकता हूं। अभी मैं इनको भड़काऊंगा, वो उधर से इधर भाग के आके ऐसा तमाशा कर सकता है 2 मिनट में। मेरे प्रिय हो, वचन 13 दूसरा अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। उसमें तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विजयों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और खुद को कीड़ों से जड़कर सामने से हटा दिया। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, जैसा परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें निधियों का जो लेख था उन्हें सब विरोधी को क्या कर दिया है? मिटा डाला है। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि तुम इस तरह परमेश्वर के वचनों का जड़ पकड़ो और इस तरह परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की योजनाओं में, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में और इस संसार और आसमानी दोनों आशीषों में इस तरह तुम बढ़ते जाओ कि तीसरा अध्याय के 12वां वचन पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर की चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन का जड़ पकड़ना है तो जो सामान आपने रखा था सर, उसको उतार कर उसी के समान उसके ऑपोजिट, हालेलुया, क्रोध का ऑपोजिट नम्रता, झगड़े का ऑपोजिट हमें वहां पर क्या करना? मेल मिला। बुराई का ऑपोजिट भलाई। इनको तो जब अपना लोगे तब बढ़ना शुरू होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है वचन सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले। तो सुनने वाले बढ़ नहीं सकते, ये चलने वाले बढ़ सकते हैं। हालेलुया। उसका एक उदाहरण है, अभी मैं इधर खड़ा रहकर सुन रहा हूँ, बोलो हाँ हाँ, मैंने सुना लेकिन इधर ही खड़ा हूं, ना उनको कोई फायदा ना मुझ पे कोई असर। लेकिन जब मैं चलने लगूंगा तब मैं बढ़ने लगूंगा। वो क्यों बुला रहे थे मुझे? हमें वो मेरे लिए कुछ मीठा बना कर रखे थे, मुझे कुछ खाने के लिए। मैं बढ़ा तो मुझे कुछ अच्छा मिला। तो हम वचन खड़े रहकर सुनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के मार्ग में कभी नहीं बढ़ते। जो परमेश्वर के लिए बढ़ने लगेगा वो हमें हर कामों में सफल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का प्रचार है कि हमें जड़ पकड़ने के लिए पिता ने अनुग्रह किया है। पिता एक बार ऐसा थे कि उनका हमें रूह क्या, उनकी आवाज को भी सुनने वाला मर जाता था, लेकिन वो पिता ने क्या किया है, हमें हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि आज उन्होंने अपने बेटा यीशु मसीह को हमें देखकर हमें वो क्या कहता है कि मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो। हालेलुया। जो मुझ में जुड़े रहता है वो बहुत फल आता है, और जो मुझसे दूर हो जाता है वो कभी फलवंत नहीं होता। हालेलुया। तो मैं तो मैं
तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक हमारा कलीसिया हर महीना बढ़ते जाए, फाइनेंस में बढ़ते जाए, आशीष में बढ़ते जाए, में विश्वासियों में बढ़ते जाए, सेवा में बढ़ते जाए, गाड़ी खरीदने में बढ़ते जाए, सोना बनाने में बढ़ते जाए, हमें लोगों को भलाई करने में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाए, और ये संसार में उदाहरण के रीति हम दूसरों के सामने क्या करना चाहिए, बढ़ते जाए। उसके लिए हमारा निजी जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी जीवन मतलब जानते हो, पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में जड़ पकड़ के रखो, हमें तुम्हारे द्वारा निकलता हुआ एक एक फांदिया हरे हरे फलदायक, हमें खूबसूरत फूलों से फलों से भर कर उमड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ ये वचन सुनने वाले ना बने, आप इस